हेलो एवरीवन, वेलकम टू ग्रीन अर्थ एजुकेशन। आज हम लर्निंग एंड टीचिंग सब्जेक्ट के पार्ट 2 के एमसीक्यू करने वाले हैं। अगर आपको मेरे अदर सब्जेक्ट्स के एमसीक्यू का वीडियो देखना है तो आप मेरे प्लेलिस्ट में जा सकते हैं, उसका लिंक आपको आई बटन से मिल जाएगा। ओके, इससे पहले पार्ट 1 में हमने 10 क्वेश्चन करे थे, उसमें हम मोटिवेशन की बात कर रहे थे। मोटिवेशन वैसे अपने आप में ही एक बहुत बड़ा टॉपिक है, तो इसको मैं थोड़ा ब्रीफली संक्षेप में ही बताऊंगी। मोटिवेशन हमने पढ़ा था कि 2 टाइप्स के होते हैं। एक तो जैसे कि देखा था हमने कि इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक। इंट्रिंसिक होता है जो आंतरिक हो और एक्सट्रिंसिक होता है जो बाह्य हो। ये अपने आप हमारे अंदर पैदा होता है। ये मोटिवेशन हमें अपने आप, हम कोई एक्शन करते हैं अपने मन से, जब हम कुछ चाहते हैं उससे करते हैं। एक होता है इंटरनल और नेचुरल, ये सब इंट्रिंसिक के ही नाम है। और एक्सट्रिंसिक में कुछ भी दिया जा सकता है, आर्टिफिशियल मोटिवेशन या फिर अननेचुरल या फिर एक्सटर्नल। एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन ये है कि हमें जैसे जॉब करनी है तो उसके लिए हम, ये गोल है हमारा, उसके लिए हमें मोटिवेशन दिया जा रहा है, हमें पढ़ाया जा रहा है, हम तैयारी कर रहे हैं, तो ये एक हम किसके लिए कर रहे हैं, जॉब एक रिवॉर्ड की तरह है, रिवॉर्ड के लिए हम ऐसा कर। ओके फ्रेंड्स, सो टुडे वी विल स्टार्ट फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 11। Which of the following authors is not associated with behavioral approach to motivation? जो बिहेवियर से रिलेटेड थ्योरीज हैं वो किन के द्वारा दी गई है? पावलोव के द्वारा दी गई है, स्किनर के द्वारा दी गई है और थॉर्नडाइक के द्वारा दी गई है। पर मैस्लो ने नीड हायरार्की थ्योरी दी थी। इसने ये वाली बिहेवियरल अप्रोच टू मोटिवेशन इससे एसोसिएटेड नहीं है। पावलोव ने भी कंडीशनिंग थ्योरी दी थी, स्किनर ने भी, थॉर्नडाइक ने ट्रायल एंड एरर थ्योरी दी थी, पर मैस्लो इससे रिलेटेड नहीं है। सो दिस इज द करेक्ट आंसर। मैस्लो किससे रिलेटेड है? ह्यूमैनिस्टिक पर्सपेक्टिव से, नॉट बिहेवियरल अप्रोचेज। ओके, नाउ गो टू द क्वेश्चन नंबर 12, which does not mean extrinsic motivation। जैसे कि हमने पीछे पढ़ा था, अब आप बता सकते हैं कि which option will be go? Pursuing a task for the reason which is outside it, doing something for rewards or recognition, does something for enjoyment and pleasure, doing something for the sake of getting promotion. So guess the answer please. This, ये वाला ऑप्शन जो है, डूइंग समथिंग फॉर एंजॉयमेंट एंड प्लेजर, ये इंट्रिंसिक मोटिवेशन का पार्ट है। ठीक है, ये एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन में ये नहीं आ सकता। सो गो टू द क्वेश्चन नंबर 13। हम थोड़ा स्पीड से चलेंगे। द न्यू आइडिया फिट्स इन विद द ऑलरेडी एग्जिस्टिंग आइडिया, इट इज कॉल्ड। हमने प्याजे की थ्योरी पढ़ी है, फर्स्ट ईयर में भी पढ़ी है, यहाँ भी उसके कुछ क्वेश्चंस आएंगे क्योंकि लर्निंग थ्योरी पियाजे और वाइगोत्स्की सिलेबस में है। तो हम थोड़ा यहाँ पे संक्षेप में ही पढ़ेंगे। पियाजे और वाइगोत्स्की की थ्योरी आपको आराम से इंटरनेट से मिल जाएगी, तो हम कुछ मेन पॉइंट करेंगे आज हम इसके। जैसे कि असिमिलेशन है। असिमिलेशन का मतलब यह है कि कोई बच्चा है, उसने एरोप्लेन देखा और अपनी मम्मा से पूछा कि ये क्या है। वो सोचता है कि ये तो एक बर्ड है, ये उड़ रहा है, तो दैट मीन्स एक बर्ड है। तब उसकी मम्मी ने कहा नहीं, ये तो कोई इससे पीपल ट्रैवल करते हैं और ये नॉन लिविंग थिंग्स है। उसमें क्या हुआ, उसके स्कीमा में जो उसकी जानकारी थी, नॉलेज थी, स्कीमा था, उसमें चेंज हो गया, मॉडिफिकेशन हो गया। उसके बाद अब वो उसको एरोप्लेन दिखाई देगा कभी भी तो वो बोलेगा कि ये एरोप्लेन है, वो कभी भी उसको बर्ड नहीं बोलेगा। मतलब उसके अंदर कुछ अडेप्टेशन आ गया है, कुछ उसने सीख लिया है, अकोमोडेशन हो गया है। जब भी हम मॉडिफिकेशन की बात करेंगे तो हम अकोमोडेशन कहेंगे, और असिमिलेशन होगा कि हम जो हमारा एग्जिस्टिंग स्कीमा है उससे कंपेयर कर रहे हैं। उसके अंदर एग्जिस्टिंग स्कीमा था, जो पहली उसकी नॉलेज थी वो थी कि उड़ने वाली चीज चिड़िया होती है, इसलिए उसने उसे भी चिड़िया ही सोचा। ओके फ्रेंड्स, ये एसिमिलेशन और अकोमोडेशन था, इसके बारे में क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में।
Now go to the question number 14. Dash is the process by which pre-existing knowledge altered in order to fit in the new information. जैसे कि मैंने बताया कि pre-existing knowledge अगर altered हो रही है, बदली जा रही है न्यू इन्फॉर्मेशन में फिट करने के लिए, जैसे कि उसने बर्ड को एरोप्लेन कहना सीख लिया, वो दोबारा उसने ऐसा नहीं करा कि उसको बर्ड कहा, तो वो क्या होगा? एकोमोडेशन। ठीक है, accommodation is the right answer. Go to the question number 15. Who said children construct their knowledge himself? अब हम कंस्ट्रक्टिविज्म की बात कर रहे हैं यहाँ पे। कंस्ट्रक्टिविज्म एक थ्योरी है, उसके अकॉर्डिंग चिल्ड्रन अपनी नॉलेज खुद बनाते हैं। टीचर इज ओनली फैसिलिटेटर, वो हमें सिर्फ सुविधादाता है। वो बच्चे को अपने आप नॉलेज वो अपने आप बनाएंगे, वो छोटे छोटे स्कीमा को मिला के एक बड़ा नॉलेज बना लेंगे, अपनी कुछ अलग थॉट बना लेंगे। ऐसा किसके अनुसार कहा गया है? पियाजे के द्वारा। यस, दिस इज द करेक्ट आंसर। पियाजे की थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट है, आप प्लीज इसको एक बार देख लीजिएगा। कंस्ट्रक्टिविज्म अप्रोच शिफ्ट्स फ्रॉम। कंस्ट्रक्टिविज्म जैसे कि मैंने बताया अभी पीछे कि कंस्ट्रक्टिविज्म में लर्नर इंपॉर्टेंट है, लर्नर अपनी नॉलेज खुद बना रहा है, टीचर बस उसको फैसिलिटी प्रोवाइड करा रहा है, गाइडेंस दे रहा है, नॉलेज बच्चा अपने आप ही गेन करेगा। ओके, सो इसकी अप्रोच होती है टीचर सेंटर्ड टू लर्नर सेंटर्ड। देखिए ये पियाजे की थ्योरी में दिया गया है, आप इसको देख सकते हैं। जॉन डुई भी उन्होंने भी इस थ्योरी को बताया था, एक्सप्लेन करा था, आप इसको पढ़ सकते हैं। ओके, now go to the question number 17. According to constructivism, children, option number A, collects small unit of knowledge, adds their chunks and makes a bigger concept, create his own world of knowledge by their chunks. जैसा कि मैंने अभी बताया कि वो छोटे छोटे टुकड़ों से नॉलेज बनाते हैं और वो अपने छोटे छोटे चंक्स यानी टुकड़ों को मिलाकर एक बड़ा कंसेप्ट बना लेते हैं। फिर creates his own word of knowledge by their chunks, वो क्या करते हैं? फिर अपनी नॉलेज उन चंक्स को मिला के एक मन में धारणा बना लेते हैं। सो ऑल आर दीज द अबाउट कंस्ट्रक्टिविज्म। ओके, गो टू द क्वेश्चन नंबर 18. हाउ मेनी स्टेजेस इन पियाजे थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट? जो संज्ञान विकास की थ्योरी है पियाजे की, उसमें कितने स्टेजेस हैं? उसमें 4 स्टेजेस होते हैं, जैसे कि आप पिक्चर में देख सकते हैं। सेंसरी मोटर स्टेज, प्री ऑपरेशनल स्टेज, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। इन सब के बारे में आप देख सकते हैं कि इसके अंदर क्या क्या क्रियाएं होती हैं, देख भी रहे हैं आप। ठीक है, ये जन्म से 2 साल तक होती है, फिर 2 से 7 साल तक, फिर थर्ड स्टेज 7 से 11 और फोर्थ स्टेज 12 और उससे ज्यादा के लिए होती है। ओके, now go to the question number 19. According to Lev Vygotsky, the primary cause of cognitive development is adjustment of mental schema, social interaction, assimilation, equilibrium. लेव वाइगोट्स्की भी एक कॉन्स्ट्रक्टिविस्ट थे, वो भी रचनावाद के समर्थक थे। उन्होंने भी संज्ञान विकास की थ्योरी दी है। इसका क्या कारण था? प्राइमरी का मतलब है कि बच्चा जब पैदा होता है तो सबसे पहले वो किससे इंटरेक्शन करता है? अपनी फैमिली से, समाज से धीरे धीरे वो इंटरेक्शन करता जाता है। वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चा सामाजिक विकास से परस्पर क्रिया करके ही सीखता है। ये मेन पॉइंट है। ओके, वाइगोत्स्की के बारे में ये बात आप याद रखिएगा, ये हमेशा जोर देते हैं सोशल इंटरेक्शन पे। ठीक है, इनकी थ्योरी है, कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच है। इसमें आप जैसे कि पिक्चर में देख सकते हैं, वैसे तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा टॉपिक है। गाइडेंस के द्वारा हम यहाँ से वहां तक पहुंच जाते हैं, ये हमारा जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट होता है। हमें कोई टीचर या भी कोई नॉलेजेबल पर्सन होता है जो हमें गाइडेंस करता है और हम यहाँ से उस लेवल पे पहुंच जाते हैं। इसको ही बोलते हैं जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। इसके बारे में आप
देख सकते हैं बुक में। नाउ क्वेश्चन नंबर 20, अकॉर्डिंग टू Piaget, a child between 2 to 7 years is in dash stage of cognitive development: formal operational, pre-operational, sensory motor, concrete operational। अभी मैंने पीछे बताया कि इसकी 4 स्टेजेस थी। एक क्वेश्चन में हमने पढ़ा था कि कितनी स्टेजेस थी, 4। आप देख सकते हैं सेंसरी मोटर की तो थी बर्थ टू 2 इयर्स, प्री ऑपरेशनल की थी 2 to 7 इयर्स, कॉन्क्रीट की थी 7 to 11 एंड फॉर्मल की थी 12 एंड अप। तो आप यहाँ से ही पता लगा सकते हैं कि ये कौन सा स्टेज होगा 2 to 7। याद रखिए प्लीज, दिस इज pre-operational stage. Okay, now go to the question number 21. According to Piaget, which of the following is necessary for learning? Active exploration of the environment by the learner, observing the behavior of adults, belief in immanent justice, reinforcement by teachers and parents। मतलब क्या है, बच्चा एक्टिव एक्सप्लोर करता है एनवायरनमेंट को, लर्नर जो है वो एक्टिव एक्सप्लोरेशन करता है एनवायरनमेंट का। यहाँ पे वो अपने जो बड़े हैं एडल्ट्स हैं उनका बिहेवियर ऑब्जर्व कर रहा है। यहाँ वो जस्टिस में इमनेंट विश्वास रख रहा है, बिलीव कर रहा है। यहाँ पे रीइंफोर्समेंट, वो टीचर और पेरेंट्स के द्वारा उसमें एक रीइंफोर्समेंट, उसे मोटिवेशन या फिर एक धक्का कह लें वो मिल रहा है। तो पियाजे कभी भी कहते हैं कि लर्निंग इज लर्न बाय डूइंग, लर्नर कैन लर्न ओनली बाय डूइंग। ठीक है, वो हमेशा एक्टिव एक्सप्लोरेशन पे ही जोर देते हैं। तो हम यहाँ पे यही इसको ही राइट करेंगे। ओके, नाउ गो टू द क्वेश्चन नंबर 22। इन वाइगोट्स्की थ्योरी विच एस्पेक्ट ऑफ डेवलपमेंट गेट्स नेग्लेक्टेड? सोशल, कल्चर, बायोलॉजिकल, लिंग्विस्टिक। सोशल का मतलब सामाजिक, सांस्कृतिक, बायोलॉजिकल, लिंग्विस्टिक जो लैंग्वेज से रिलेटेड हो। जो वाइगोट्स्की हैं वो कहते हैं कि बच्चा इमिटेशन से सीखता है, अपने एडल्ट से सीखता है, सोसाइटी से सीखता है, कल्चर से सीखता है और अपने भाषा का विकास पहले होता है। अकॉर्डिंग टू वाइगोट्स्की भाषा का विकास पहले होता है, उसके बाद थॉट्स आते हैं। तो यहाँ पे कौन इसके क्या चीज नेग्लेक्टेड करी है उन्होंने? बायोलॉजिकल। ओके, गो टू द क्वेश्चन नंबर 23। दिस इज लास्ट क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू लेव वाइगोट्स्की, लर्निंग कैन नॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम इट इज सोशल कॉन्टेक्स्ट, परसेप्शन, अटेंशनल प्रोसेसेस, रीइंफोर्समेंट, अ मेजरेबल चेंज इन बिहेवियर। कभी भी लेव वाइगोट्स्की सोशल कॉन्टेक्स्ट को लर्निंग से सेपरेट नहीं करते, क्योंकि उनके अनुसार तो बच्चा लर्नर है जो वो सोसाइटी से सीख रहा है। ठीक है, तो दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। अगर आपको मेरे अदर सब्जेक्ट का वीडियो देखना है तो आप मेरी प्लेलिस्ट बीएड सेकेंड ईयर पे जा सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा और यहाँ पे भी मिल जाएगा। सो थैंक यू टू ऑल। ओके।